हेलो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पार्ट 2 का रिकैप देने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो रिकैप। तो घर पहुँचने के बाद मैं बहुत सावधानी से रहने लगा था। जब भी फ़ोन आता तब मैं पहले चेक करता, उसके बाद मम्मी को देता, ये देखने के लिए कि कहीं स्कूल वाले तो फ़ोन नहीं कर रहे। अगले दिन मैंने जानबूझ के लेट उठा और साथ में ज़्यादा समय तक बाथरूम में बैठा रहा, जिससे मम्मी को ये लगे कि मेरा पेट खराब है। और फिर जब बस आया तब मैं फिर से बाथरूम चला गया और वहाँ जाके 10 मिनट तक बैठा रहा चुपचाप। और तब जाके मम्मी ने भी कह दिया कि ठीक है, तुझे आज जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में, तू आज आराम कर। आप आगे तो आप स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है रोनी और तुम लोग देख रहे हो स्टोरी टाइम विद रोनी। मेरे दोस्त ने कहा था कि स्कूल हमें जाना ही होगा, लेकिन मैं सोच रहा था दूसरी बात। अगर मैं स्कूल चला गया और तब स्कूल वालों ने मम्मी को फ़ोन किया तो फिर क्या होगा। और इसी वजह से मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था। और उस दिन भी मैंने सेम रूटीन फॉलो किया था। जब भी फ़ोन आता सबसे पहले मैं उठाता, उसके बाद मम्मी को देता और उसके साथ साथ मैं कुछ देर बाद बाथरूम में भी जाता था, जिससे मम्मी को ये पता ना चले कि मैं नाटक कर रहा हूँ। और अचानक फ़ोन आया टीचर का और तब मैं था बाथरूम में। तभी मैं सुनता हूँ मम्मी ये कह रही है कि आज वो नहीं जाएगा क्योंकि उसके पेट में दर्द है। तब मैं बाथरूम से निकला और मम्मी को पूछा कि कौन था, तो मम्मी ने बताया कि ट्यूशन टीचर थे। ये सुनने के बाद मुझे तब थोड़ी राहत मिली। तो 5 बजे मैंने अपने दोस्त रोहित को फ़ोन किया, यही स्कूल का हाल पूछने के लिए। मुझे पता चलता है कि रोहित डर के मारे स्कूल ही नहीं गया। अब मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अब अगर मैंने किसी को फ़ोन किया तो वो लोग मुझे डरपोक कह के चिढ़ाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो इसीलिए मैंने किसी को फ़ोन ही नहीं किया। फिर मेरी दीदी मुझसे पूछती है कि तेरे स्कूल में हो क्या रहा है, आज स्कूल तू भी नहीं गया, रोहित भी नहीं गया और दोनों का एक साथ पेट दर्द करना, ये कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंट नहीं हो रहा। हाँ, रोहित ने भी मेरे जैसे पेट दर्द का बहाना दिया, कॉपी कैट कहीं का। और दीदी को कैसे पता चला? मेरी दीदी और रोहित की दीदी एक ही क्लास में पढ़ती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी है। तो इसीलिए पता चला है मेरी दीदी को कि रोहित आज स्कूल नहीं गया और साथ में उसका पेट दर्द है। पेट दर्द नहीं है, असल में साले को स्कूल नहीं जाना, इसीलिए बहाना दे रहा है। अब दीदी को तो शक हो ही चुका था, क्योंकि मैं बार बार फ़ोन चेक कर रहा था। उसने मुझे फिर से पूछा, क्या हुआ, तू बार बार फ़ोन चेक कर रहा है? तो मैंने बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। आपको क्या हुआ? आपने तो सुबह से 10 बार मुझे ये भी एक ही सवाल पूछा। नहीं, ऐसे ही। तेरा पेट दर्द कैसा है? हाँ, अब थोड़ा सा ठीक है, लेकिन कभी कभी दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है। अगले दिन आज मुझे स्कूल जाना ही था, क्योंकि मुझे स्कूल का माहौल के बारे में भी जानना था। तो मैं स्कूल गया, जहाँ पे मैं देखता हूँ राहुल 2 दिन से नहीं आया था। कल सबके मॉम डैड को बुलाया गया था। एंड तभी पियोन अंकल आते हैं मेरे क्लास में और कहते हैं, रॉनी ज़रा प्रिंसिपल ऑफिस में आना। यहाँ मेरी फट के 63 हो चुकी थी। मैंने बोला, प्रिंसिपल ऑफिस? लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, मैम ने बुलाया है। ओके, मैं आता हूँ। प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचने के बाद मैंने देखा हमारी क्लास टीचर, प्रिंसिपल मैम और पियोन अंकल। एंड सडनली आई सॉ माई मदर हु वाज इनसाइड द रूम। भाई ये देख के मुझे हार्ट अटैक आ गया था तब। इधर मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को कैसे पता चला, स्कूल से तो फ़ोन नहीं गया था, तो फिर मम्मी यहाँ क्या कर रही है। मैं लिटरली डर के मारे काँप रहा था तब। तो मैंने पूछा मम्मी से कि आप यहाँ क्या कर रही है? मम्मी कहती है कि तुम्हारा स्कूल फीस देने आई हूँ। अच्छा ठीक है। सडनली क्लास टीचर कहती है, रॉनी मुझे तुम्हारे मॉम से कुछ कहना है। ठीक है मैम, पूछिए। तो मैं मम्मी की तरफ देखता हूँ और मम्मी मेरी तरफ देखती है। एंड उनके नज़र में ये था कि आज कौन सा कांड किया तूने। तभी क्लास टीचर मेरी तरफ देख के स्माइल करती है। एंड उस स्माइल को देख के मेरा खून पानी पानी हो गया था। एंड फिर मॉम कहती है, आप कुछ कहने वाली थी है ना? हाँ, आपके बेटे के बारे में। अच्छा तो बताइए, उसने क्या फिर से किसी के साथ मारपीट की क्या? पढ़ाई नहीं करता? मैम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपका बेटा पढ़ाई होमवर्क सब कुछ करता है, किसी के साथ मारपीट भी नहीं करता, बहुत अच्छा बच्चा है आपका। एंड ये सुन के मैं खुशी तो हुआ था, लेकिन साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा चिंता भी हो रहा था। मैम पगला गई है क्या? एंड मैम ने उस दिन मेरे मॉम के सामने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ की। कुछ कुछ तो मैम ने अपने मन से बना के बोल दिया। फिर मैम ने मुझसे पूछा, ये राहुल क्यों नहीं आया कल, और वो आज भी नहीं आया, क्यों? तो फिर मैंने कहा कि मैम उसका पेट दर्द है। अच्छा पेट दर्द है, फिर तुम क्यों नहीं आए कल?
फिर मम्मी ने कहा मैम इसका भी कल पेट दर्द था। अरे बाप रे, दोनों बेस्ट फ्रेंड का एक साथ पेट खराब, ये कुछ हजम नहीं हुआ मुझे। ठीक है तो फिर आप जाइए। हाँ, एंड मेरी मम्मी चली गई और तभी क्लास टीचर मेरी तरफ देख के स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है तुम भी अपने क्लास में जाओ। अब मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था, मैम ने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों की, और ये बात मुझे ज़्यादा हजम नहीं हुई। और फिर मैं क्लास में गया और क्लास में जाके कलुआ से बात करने लगा। कुछ तो हो रहा है मेरे अगेंस्ट में, नहीं तो मैम इतने अच्छे से कभी मेरे साथ बात नहीं करती। आखिर उनका प्लान क्या है। तभी कलुआ कहता है भाई मुझे तो लगता है तुझे टीसी दे देंगे स्कूल से, इसलिए आखिरी बार के लिए तुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं। अबे क्या बोल रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, टीसी किस बात का। लड़ाई किया उन दोनों ने, टीसी मिलेगा मुझे, ये किस तरीके के बदतमीजी है। फिर मैंने उससे पूछा कि राजेश और प्रकाश ये दोनों आए नहीं आज स्कूल। नहीं, ये दोनों तो उस दिन के बाद से आए नहीं स्कूल पे। फिर मैंने बाकी स्टूडेंट से भी पूछा लेकिन कोई नहीं बता पाया। तभी क्लास में टीचर आती है और हम सबको बुक निकालने के लिए कहती है। उसके बाद हम थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं। फिर जाने के पहले मेरी तरफ देख के कहती है छुट्टी होने से पहले मुझसे मिलना, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, गुड। तो अगर तुम लोग अभी ये वीडियो देख रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो। और ये सीरीज़ तुम लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट कर दो। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं मेरे चैनल में जाके देख लो। बैक टू दी वीडियो। अब मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि ऐसा क्या है जो मैम मुझसे कहेंगी, और मम्मी के सामने मैम ने मेरी इतनी तारीफ क्यों की। तो मैं फिर गया स्कूल ख़त्म होने के बाद मैम के पास। तो मैम मुझसे कहती है कि इस बार तुम्हें छोड़ दिया लेकिन दूसरी बार नहीं छोड़ूंगी, और ये याद रखना। ओके मैम। ओके, तो वीडियो ख़त्म। तो वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ कमेंट भी कर देना। साथ में ये भी कमेंट करना कि कहाँ से देख रहे हो, फेसबुक से या यूट्यूब से। अगर तुमने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं चलता हूँ, मिलेंगे दूसरे वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।